डेथ सेंटेंस। डेथ सेंटेंस का 413 से 416 ये एग्जीक्यूशन प्रोसीजर बताया हुआ है। आप अपनी एमसीक्यूज की नोटबुक में ये बात मेंशन कर लें कि डेथ सेंटेंस, ये एमसीक्यूज का क्वेश्चन बनता है एक, तो इस पे कहां से कहां तक। यहां दो बातें हैं। एक, डेथ सेंटेंस प्रोनाउंस बाय कोर्ट ऑफ सेशन, एक तो हम ये जानते हैं, और इसके बारे में हमें ये पता है कि प्रोनाउंस तो कर देगा, लेकिन कंफर्मेशन करवाने के लिए इसे जाना पड़ेगा हाई कोर्ट। और ये वाली कहानी 366 से लेके 371 तक सीआरपीसी के कौन से चैप्टर में बताया हुआ है? चैप्टर नंबर 28। अब बात आती है उसके बाद हाई कोर्ट क्या करेगा? 368 के अंदर कंफर्म करना, ये करना, वो करना। हाई कोर्ट कंफर्म कर देगा। हाई कोर्ट जब कंफर्म कर देगा तो 371 में लिखा हुआ है कि वो एग्जीक्यूशन के लिए भेजेगा। एग्जीक्यूशन के लिए भेजेगा तो क्या होगा, आगे की कहानी अब स्टार्ट होती है। जब वो एग्जीक्यूशन के लिए कोर्ट ऑफ सेशन के पास भेजेगा, कोर्ट ऑफ सेशन वारंट इशू करेगा, और वो वारंट प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म है 42, प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म 42, इशू वारंट, प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म नंबर 42। ये यूपीजीएस का क्वेश्चन है। ये यूपीजीएस में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि डेथ वारंट जो है वो कौन से फॉर्म में है। अब आप सीआरपीसी के पीछे अनुसूची 2 में वहां दे रखा है फॉर्म नंबर 42, एक बार बस देख लीजिए। मृत्यु दंडादेश के निष्पादन का वारंट, फॉर्म नंबर 42, वारंट ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ ए सेंटेंस ऑफ डेथ, और वहां लिखा हुआ है सी सेक्शंस 413 एंड 414। वहां लिखा है टू द ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द जेल। अब टू द ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द जेल, फॉर्म नंबर 42 में लिखा है टू द ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द जेल। तो इसका मतलब यह है ये वारंट किसके पास जाएगा? उस जेल के ऑफिसर इंचार्ज के पास। किस जेल के ऑफिसर इंचार्ज के पास? डेथ सेंटेंस एग्जीक्यूशन हो रहा है, वो जिस जेल में बंद है उस जेल के ऑफिसर इंचार्ज को वारंट इश्यू होगा। ये तो बहुत सिंपल सी बात थी। हाई कोर्ट जब कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा पारित मृत्यु दंडादेश को पुष्टि कर देता है तो आगे की प्रक्रिया कौन सी धारा में बताई गई है? तो 371 के अंदर प्रक्रिया दे रखी है। तो अब आप बताइए 371 में क्या प्रक्रिया दे रखी है? क्या दे रखी है, क्या होता है? हाई कोर्ट जब डेथ सेंटेंस को कंफर्म कर देता है तो आगे क्या होता है? कोर्ट ऑफ सेशन को एग्जीक्यूशन करने के लिए अपने आदेश की एक कॉपी भेज देगा। फिर उसके बाद क्या होगा कि कोर्ट ऑफ सेशन डेथ वारंट फॉर्म नंबर 42, जिसे डेथ वारंट कहा जाता है, वो उस जेल के ऑफिसर इंचार्ज को भेज दिया जाएगा जिस जेल के अंदर वो व्यक्ति, वो कन्विक्टेड पर्सन है। तो अभी तक हमने सिर्फ इतना सा पढ़ा कि कोर्ट ऑफ सेशन डेथ वारंट सेंड करेगा ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द जेल। तो अनुसूची 2 के अंदर जो फॉर्म नंबर प्रारूप संख्या 42 है, मैं उसे पढ़ रहा हूं। टू द ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द जेल एट, अब एट महाराष्ट्र है, राजस्थान है, एमपी है, जो भी है। वेयर एज के आगे लिखा हुआ है नेम ऑफ प्रिजनर, बंदी का नाम, नेम ऑफ प्रिजनर बंदी, और एक होगा कैदी। तो बंदी कौन होगा? इंग्लिश में इसे बोलते हैं प्रिजनर। प्रिजनर उस पर्सन को कहते हैं जिसकी ट्रायल पूरी हो चुकी होती है और जिसको सजा मिल गई होती है, वो कहलाते हैं बंदी, प्रिजनर। अरेस्टेड पर्सन जो कस्टडी के अंदर है वो तब तक एक्यूज कहलाते हैं, अभियुक्त कहलाते हैं, जब तक उनकी ट्रायल चल रही होती है। जैसे ही उनकी ट्रायल कंप्लीट हो जाती है, उन्हें सजा सुना दी जाती है, तो वो प्रिजनर कहलाते हैं।
इसलिए दो चीजें यहां पर हो गई, एक हो गई जेल और एक हो गई प्रिजन, यानी कि जहां पर सजा याफ्ता कैदियों को उनको रखा जाता है, बंदियों को। तो अब प्रिजनर यानी कि नेम ऑफ प्रिजनर, द फर्स्ट सेकेंड थर्ड एज द केस में भी, ऐसा भी हो सकता है कि मृत्यु दंडादेश एक से अधिक व्यक्तियों को दिया गया हो तो उन सबके नाम होंगे। इन केस नंबर, इन केस नंबर, तो ये आपको भी ध्यान रखना है। इन केस नंबर यानी कि जब जजमेंट प्रोनाउंस होगा तो वहां पर टाइटल के नीचे केस नंबर लिखा जाता है, ये ड्राफ्टिंग की बात है। इतना ऑफ द कैलेंडर ईयर फॉर सेशन हेल्ड बिफोर मी। मी यहां पे कौन है? बिफोर मी का मतलब है कोर्ट ऑफ सेशन वाली बात हो रही है, क्योंकि कोर्ट ऑफ सेशन ही डेथ वारंट की बात होगी ना, इसलिए। तो बिफोर मी ऑन द इतना डे, ये तारीख, ये सन। तो उसने कहा कि ये केस मेरे पास आया था इतनी इतनी तारीख को, ऐसे ऐसे, ये हैज बीन बाय ए वारंट ऑफ द कोर्ट डेटेड इतना 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 committed to your custody under sentence of death. Your custody, committed to your custody, committed to your custody. your custody का मतलब है तुम्हारी कस्टडी के अंदर जो है ऑफिसर इंचार्ज ऑफ जेल, जिसको ये डेथ वारंट इशू किया जा रहा है। तो कोर्ट ऑफ सेशन ये बात कह रही है ऑफिसर इंचार्ज ऑफ जेल से कि तुम्हारी कस्टडी में मैंने उस आदमी को भेजा था अंडर सेंटेंस ऑफ डेथ, एंड वेयर एज द ऑर्डर ऑफ द हाई कोर्ट एट कंफर्मिंग द सेड सेंटेंस हैज बीन रिसीव्ड बाय दिस कोर्ट। फिर ये बताया जा रहा है कि मैंने तो तुम्हारे पास भेज दिया था, क्योंकि 366 के क्लॉज 2 के अंदर ये बात लिखी थी कि कंफर्मेशन के लिए सारी प्रोसीडिंग तो हाई कोर्ट भेज दी, और उसको जिसको डेथ सेंटेंस सुनाया गया है उसको कहां भेज दिया? जेल कस्टडी के अंदर। 366 के क्लॉज 2 में लिखा था। तो आज जब डेथ वारंट बन रहा है तो उसको याद दिलाया जा रहा है ऑफिसर इंचार्ज ऑफ जेल को कि मैंने तुम्हारे पास एक आदमी भेजा था और उसका कंफर्मेशन हाई कोर्ट से आ चुका है। दिस इज टू ऑथराइज एंड रिक्वायर यू, दिस इज टू ऑथराइज, इसलिए आपको ऑथराइज किया जाता है, आपको प्राधिकृत किया जाता है, एंड रिक्वायर, रिक्वायर का हिंदी में बोलते हैं अपेक्षा, रिक्वायर को बोलते हैं अपेक्षा, एंड रिक्वायर, और आपसे अपेक्षा की जाती है, आपको ऑथराइज किया जा रहा है टू कैरी द सेड सेंटेंस इनटू एग्जीक्यूशन बाय कॉजिंग द सेड दिस पर्सन टू बी हैंग्ड। टू बी हैंग्ड, हैंग्ड का मतलब होता है लटकाना, बाय द नेक, गर्दन से, अंटिल ही बी डेड, जब तक वो मर नहीं जाता। तो डेथ वारंट के अंदर ये वाली बात लिखी गई है, आपको प्राधिकृत किया जाता है और आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप उक्त कौन, जो पर्सन है प्रिजनर को निष्पादन का समय और स्थान, टाइम एंड प्लेस ऑफ एग्जीक्यूशन, तो टाइम बता दिया, सुबह 10:15, प्लेस जगह बता दी, इस जगह, एंड टू रिटर्न, आप उसको गर्दन से लटकाएं जब तक वो मर नहीं जाता, एंड का मतलब है जब ये सारा काम हो जाए, एंड टू रिटर्न दिस वारंट, एंड टू रिटर्न का मतलब है दोबारा से रिटर्न कर दो, दिस वारंट, कौन सा वारंट? जो मैं तुम्हें भेज रहा हूं, इस वारंट को वापस मुझे भेज दीजिएगा विद एन एंडोर्समेंट, एंडोर्समेंट को हिंदी में बोलते हैं पृष्ठांकन, यानी इसी वारंट के पीछे या इसी वारंट पर यह पृष्ठांकन करके भेज दिया जाए कि सर्टिफाइंग दैट द सेंटेंस हैज बीन एग्जीक्यूटेड, ये एंडोर्समेंट कर दे, प्रमाणित करते हुए लौटा दे कि दंडादेश का निष्पादन कर दिया गया है, दंडादेश का निष्पादन कर दिया गया है। डेट, दिन, तारीख, साल,
सिग्नेचर, सील ऑफ द कोर्ट। ये है डेथ वारंट। अब आपके आरजेएस में एक ड्राफ्टिंग प्लीडिंग वाला जो सब्जेक्ट है उसके लिए भी आप तैयार रहें। आज मैंने आपको डेथ वारंट कैसे लिखा जाता है, क्या मतलब होता है, कौन किसको भेजता है, फिर उसके बाद उसकी प्रक्रिया क्या होगी, ये सारी बात बताई है। इसे आप अपने नोट डाउन कर लें और एक बार देख करके प्रैक्टिस करें, फिर इसे बिना देखे आप 2-3 बार लिख लीजिए ताकि डेथ वारंट लिखने का आपका प्रैक्टिस एक्यूरेट हो जाए। तो डेथ वारंट के बारे में अब आपसे कोई पूछे तो आप बता सकते हैं, क्या बता सकते हैं डेथ वारंट के बारे में कि डेथ वारंट क्या होता है। तो डेथ वारंट के बारे में अगर आपसे कोई पूछे तो आप उसे बताइए कि डेथ वारंट कब मिलता है, कौन इशू करता है, किसको करता है, उसमें क्या मेंशन होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें क्या हो गई, जैसे एग्जीक्यूशन कोर्ट ऑफ सेशन करेगा। डेथ वारंट उस जेल के अधिकारी को भेजा जाता है जिस जेल के अंदर वो व्यक्ति, वो बंदी, वो प्रिजनर जिसको फांसी पे लटकाने का आदेश हो चुका है वो रहता है, और उसमें ऑथराइज किया जाता है जेलर को कि आप ऑथराइज किए हैं और आपसे ये अपेक्षा की जाती है कि आप इस नाम के व्यक्ति को इतने बजे इस जगह पर गले से फंदा लगा के उसे तब तक लटकाया जाए जब तक वो मर नहीं जाता, और उसके बाद इस बात को प्रस्तांकन कर दें इसी वारंट के पीछे या इसी वारंट पे, और ये प्रमाणित कर दें कि हाँ डेथ वारंट का एग्जीक्यूशन हो चुका है। यहां पर डेथ वारंट में एक चीज आई, वो है टू बी हैंग्ड बाय द नेक अंटिल ही बी डेड। जब तक वह मर न जाए तब तक गर्दन से लटकवा कर उक्त दंडादेश का निष्पादन करें। जब तक वह मर न जाए तब तक गर्दन से लटकवा कर, डेथ वारंट में लिखी होती है और एक जगह और होती है, कहां पर होती है, जजमेंट पर। अब आप निकालिए 354 के 5 में, 354 का 5, 354 का 5, और 354 का जो 5 है वो एमसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लेना। 354 का 5 क्या कहता है, व्हेन एनी पर्सन इज सेंटेंस टू डेथ द सेंटेंस शैल डायरेक्ट दैट ही बी हैंग्ड बाय द नेक टिल ही इज डेड। जब किसी व्यक्ति को मृत्यु का दंडादेश दिया जाता है तो वह दंडादेश यह निर्देश देगा कि उसे गर्दन में फांसी लगाकर तब तक लटकाया जाए जब तक उसकी मृत्यु ना हो जाए, जब तक उसकी मृत्यु ना हो जाए तब तक उसे फांसी से लटकाया जाए। ये वाली बात सेक्शन 354 के 5 में दे रखी है और यही लाइन आपको मिलेगी डेथ वारंट में। तो आपको बोलना पड़ेगा और उस जेल के ऑफिसर इंचार्ज, और उस डेथ वारंट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या लिखी हुई है कि इसको तब तक गर्दन से लटका दिया जाए जब तक ये मर ना जाए। उसके बाद एग्जीक्यूट करवा दिया, मर गया, उसकी बॉडी को टेस्ट कर लिया, सांस नहीं आ रही। अब जेलर क्या करेगा, उस वारंट पर प्रमाणित करके लिखेगा कि हमने डेथ वारंट का एग्जीक्यूशन करवा दिया है, प्रस्तांकन करेगा उस वारंट पर। भूलो मत इस बातों को, धीरे धीरे ये जितना मैं पूछूंगा आप जवाब देंगे, आपको उतना याद होता जाएगा। तो 413 इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं, 413, और 413 से लेके 416 में डेथ सेंटेंस के एग्जीक्यूशन के बारे में बात बताई गई है। ठीक है, फॉर्म नंबर 42 टू द ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द जेल फॉर द प्रॉपर एग्जीक्यूशन ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस ऑफ डेथ एग्जीक्यूटेड, then after the execution of the death sentence the officer in charge of the jail shall return the warrant to the court of session with an endorsement under his head certifying the manner in which the sentence has been executed। अब आप लिखिए सेक्शन 430, रिटर्न ऑफ वारंट ऑन एग्जीक्यूशन ऑफ सेंटेंस, दंडादेश के निष्पादन पर वारंट का लौटाया जाना। When a sentence has been fully executed, when a sentence has been fully executed, the officer executing it shall return the warrant to the court from which it is issued।
तो जब वारंट का एग्जीक्यूशन हो जाता है तो उस वारंट को उसी कोर्ट के पास वापस भेज दिया जाता है कि इसका कारावास कंप्लीट हुआ। इट शैल रिटर्न द वारंट टू द कोर्ट फ्रॉम विच इट इज इशूड, जहां से इशू हुआ था वहीं पे भेज दिया जाएगा। विद एन एंडोर्समेंट अंडर हिज हैंड सर्टिफाइंग द मैनर इन विच द सेंटेंस हैज बीन एग्जीक्यूटेड, जिसमें दंडादेश का निष्पादन किया गया था उस न्यायालय को जिसने उसे जारी किया था लौटा देगा। ये 430 के अंदर लिखा हुआ है। और 430 कौन से हेडिंग के अंदर था? जनरल प्रोविजंस रिगार्डिंग एग्जीक्यूशन। जनरल प्रोविजंस रिगार्डिंग एग्जीक्यूशन, ये नहीं है जनरल प्रोविजंस रिगार्डिंग एग्जीक्यूशन ऑफ डेथ सेंटेंस, ये नहीं है जनरल प्रोविजंस रिगार्डिंग एग्जीक्यूशन। तो एग्जीक्यूशन का मतलब हुआ किसी का भी। अब डेथ वारंट की बात आई तो वो तो 42 के अंदर मैंने आपको पूरा पढ़ के सुना दिया, वहां तो लिखा हुआ ही है। चलिए 413 यहां पे खत्म होता है और अब आता है 414। 414 कहता है, एक बार 413 का हेडिंग पढ़ ले, एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर पास अंडर सेक्शन 368। 413 और 414 में डिफरेंस है। 413 और 414 में डिफरेंस, 413 और 414 इन दोनों में क्या डिफरेंस है? 413 कहता है एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर, एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर पास अंडर सेक्शन 368। इसने कहा एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर, किस आदेश का निष्पादन? जो पास हुआ है अंडर सेक्शन 368 में। और 368 में कौन सा ऑर्डर पास हुआ है वो आपको पता है। उसका एग्जीक्यूशन कैसे होगा? ये 413 में। और 414 में लिखा हुआ है एग्जीक्यूशन ऑफ सेंटेंस ऑफ डेथ पास्ड बाय हाई कोर्ट। एग्जीक्यूशन ऑफ सेंटेंस ऑफ डेथ पास्ड बाय हाई कोर्ट। एग्जीक्यूशन ऑफ सेंटेंस ऑफ डेथ, सेंटेंस ऑफ डेथ, इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर है पास्ड बाय हाई कोर्ट, पास्ड बाय हाई कोर्ट। यानी कि अब डेथ सेंटेंस कोर्ट ऑफ सेशन ने पास नहीं किया, वो किया है हाई कोर्ट ने। हाई कोर्ट डेथ सेंटेंस कैसे पास कर सकता है? कई कंडीशन होती हैं। तो एक तो हो गया अपील, और ये जवाब बिल्कुल ठीक है, हाई कोर्ट अपील के अंदर डेथ सेंटेंस पास कर सकता है। जिस कोर्ट के आदेश की अपील हुई है उसने डेथ सेंटेंस पास नहीं किया, हाई कोर्ट उसे डेथ सेंटेंस पास कर रहा है, यहां पर यह समझना है। और 368 के अंदर हाई कोर्ट कहता है हाँ, कोर्ट ऑफ सेशन ने जो डेथ सेंटेंस पास किया है वो मैं उसे पुष्टि करता हूं। तो उस वाले केस में बोलते हैं डेथ ऑफ सेंटेंस पास किसने किया? कोर्ट ऑफ सेशन ने। हाई कोर्ट ने तो केवल कंफर्म किया है, और यहां पर क्या है? पास्ड बाय हाई कोर्ट। इसका मतलब और किसी कोर्ट ने पास नहीं किया, हाई कोर्ट ने डेथ सेंटेंस पास किया है। तो हाई कोर्ट डेथ सेंटेंस पास कब कर सकता है? आपने बहुत सही बोला, अपील के अंदर कर सकता है। हाई कोर्ट खुद भी ट्रायल कर सकता है, हो सकता है हाई कोर्ट ने खुद ने ट्रायल की हो। अब ये बताओ, हाई कोर्ट अगर कर रहा है मान लीजिए, तो फिर आप ये बताइए हाई कोर्ट कर रहा है तो फिर प्रोसीजर कौन सा एप्लीकेबल होगा हाई कोर्ट की ट्रायल का? 474 लिखा हुआ है, जब किसी अपराध का विचारण उच्च न्यायालय द्वारा ऐसे ऐसे ऐसे, तब वह अपराध के विचारण में वैसी ही प्रक्रिया का अनुपालन करेगा जिसका सेशन न्यायालय अनुपालन करता। 414, और उसने कहा कि एग्जीक्यूशन ऑफ सेंटेंस ऑफ डेथ पास्ड बाय हाई कोर्ट, तब इसने कहा जब अपील में या पुनरीक्षण में, यानी कि हाई कोर्ट जो पास करेगा डेथ सेंटेंस वो अपील में कर सकता है, रिवीजन में भी कर सकता है। उच्च न्यायालय द्वारा मृत्यु दंडादेश दिया जाता है, तब सेशन न्यायालय उच्च न्यायालय का आदेश प्राप्त होने पर वारंट जारी करके दंडादेश को क्रियान्वित कराएगा। कौन कराएगा? सेशन न्यायालय। तो एक चीज क्लियर हो गई, अगर डेथ सेंटेंस हाई कोर्ट ने पास किया तो उसका एग्जीक्यूशन कोर्ट ऑफ सेशन ही कराएगा, और अगर डेथ सेंटेंस कोर्ट ऑफ सेशन ने पास किया तो उसका एग्जीक्यूशन कौन कराएगा? कोर्ट ऑफ सेशन करवाएगा। हाई कोर्ट क्या करेगा? पुष्टि करता है।
अगर डेथ सेंटेंस हाई कोर्ट पास करता है तो उसका एग्जीक्यूशन कौन करवाएगा? एग्जीक्यूट का काम कोर्ट ऑफ सेशन का है, हाई कोर्ट का काम डेथ सेंटेंस पास करना है, वो पास कर रहा है। द कोर्ट ऑफ सेशन शैल ऑन रिसीविंग द ऑर्डर ऑफ द हाई कोर्ट कॉज द सेंटेंस टू बी कैरिड इनटू इफेक्ट बाय इश्यू ऑफ वारंट। 413 कंप्लीट हो गया, 414 कंप्लीट हो गया। अब हम आगे चल रहे हैं 415 के पास। पोस्टपोनमेंट ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ सेंटेंस ऑफ डेथ इन केस ऑफ अपील टू सुप्रीम कोर्ट। इसने कहा कि उच्चतम न्यायालय की अपील की दशा में मृत्यु दंडादेश के निष्पादन का मुलतवी किया जाना। अब अगर हाई कोर्ट ने कोई डेथ सेंटेंस सुनाया है या डेथ सेंटेंस सुना दिया गया है, अब वो अपील करना चाहता है सुप्रीम कोर्ट में, तो तब तक दंडादेश, तब तक मृत्यु के दंडादेश का मुलतवी किया जाना। मुलतवी मतलब हो गया पोस्टपोनमेंट करना। अब हाई कोर्ट से जब सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे ना, तो वहां पे आपको आर्टिकल 134 पढ़ना पड़ेगा। आर्टिकल 134 के अंदर आपको संविधान पढ़ाते वक्त बताया जाएगा, एक सर्टिफिकेट होता है। सर्टिफिकेट का मतलब कोई एक ऐसा सर्टिफिकेट नहीं, बस उसमें लिख दिया जाता है कि अगर आप हमारे फैसले से संतुष्ट नहीं है तो आप इसकी अपील कर सकते हैं। उसके लिए टाइम पीरियड जो है वो लिमिटेशन एक्ट में मिलेगा। तो ऐसी सिचुएशन में जब हाई कोर्ट ने किसी को मृत्यु दंडादेश पारित कर दिया है, तो वो ऐसा नहीं है आज अगर डेथ सेंटेंस सुनाया है तो कल ही फांसी लगा दी जाएगी। उसको उतने पीरियड तक के लिए पोस्टपोन कर दिया जाएगा जितना समय अब सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल करने का है वो बीत नहीं जाता, या फिर उसने अगर अपील फाइल कर दी है तो वो अपील डिसाइड नहीं हो जाती, तब तक उसके डेथ पनिशमेंट के एग्जीक्यूशन को पोस्टपोन कर दिया जाएगा। आपका अधिकार है, आपको उस अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा, क्योंकि हाई कोर्ट ये कहता है कि भाई हमें तो लगता ही नहीं अपील करने की जरूरत है, क्योंकि अपील क्वेश्चन ऑफ लॉ पर होगा, विधि के प्रश्न पर। लेकिन अगर आप अपील करना चाहते हैं तो आपको फिर 136 के थ्रू जाना पड़ेगा। 136 के थ्रू जाओगे तो सुप्रीम कोर्ट उसको पढ़ेगा, देखेगा, एडमिशन करेगा या नहीं करेगा। हाई कोर्ट के अगर हाई कोर्ट ने लिखा है तो ठीक है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट भी ये बात मानता है, हाई कोर्ट को लगता है कि अपील कर सकता है तो अपील कर लेगा वो। 416 के 2-3 में वही वाली बातें बताई हुई है। 134 तो वो आप लोग कॉन्स्टिट्यूशन में देखेंगे उसे, 132, 136। आइए 416 क्या कहता है। 416 एमसीक्यूज का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। ये कहता है postponement of capital sentence on pregnant woman if a woman sentenced to death is found to be pregnant, the high court shall commute the sentence to imprisonment for life। और यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट ध्यान देना है कि पहले क्या होता था कि जो गर्भवती महिला होती थी डेथ सेंटेंस सुना दिया जाता था, तो पहले ये वाला नियम था कि उसकी डिलीवरी हो जाने के बाद उसको फांसी पे लटका दिया जाएगा। लेकिन जब ये बात आई कि उसकी डिलीवरी हो जाने के बाद फिर बच्चे का ख्याल कौन रखेगा, बच्चे को दूध कौन पिलाएगा, तब ऐसी स्थिति में ये अमेंडमेंट कर दिया गया कि अगर मान लीजिए वो प्रेग्नेंट है तो उसको फांसी पे नहीं लटकाया जाएगा, बल्कि उसकी सजा को लघुकरण कर दिया जाएगा, कम्यूट कर दिया जाएगा आजीवन कारावास से। ये वाली बात हुई सीआरपीसी अमेंडमेंट एक्ट 2008। तो यहाँ पे हमारा डेथ सेंटेंस के एग्जीक्यूशन के बारे में सारी बातें कंप्लीट होती हैं। थैंक यू वेरी मच।